तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी को जो असली दुनिया से मरकर एक मैजिकल दुनिया में चला जाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो एक बोरिंग जिंदगी जी रहा होता है, जिसमें वो रोज ऑफिस में काम करता है और फिर घर आकर गेम खेलता है। लेकिन एक दिन उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। यह शायद नई कहानी की शुरुआत होती है, क्योंकि उसकी आत्मा पहुंच जाती है 200 साल पहले के एक मैजिकल वर्ल्ड में, और वो भी एक राजा के घर में जहां पर उसका नाम लॉर्ड आरस होता है। इस मैजिकल वर्ल्ड के अंदर सभी के पास कुछ न कुछ पावर होती है, लेकिन आरस के पास एक अनोखी पावर होती है जिसका नाम अप्रेजल पावर होता है, जिससे वो किसी भी व्यक्ति की पावर को जान सकता था और उनके बारे में बता सकता था कि उनके पास कौन सी पावर है। फिर हमें लॉर्ड आरस के बारे में बताया जाता है जो बचपन से ही इस दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो हर रोज सैनिकों की ट्रेनिंग देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं और एक अच्छा लीडर कैसे बना जाए उसके बारे में सीखते हैं। एक दिन आरस सैनिकों की ट्रेनिंग देख रहा होता है। उसे एक सैनिक दिखाई देता है जो अपनी लड़ाई की ट्रेनिंग को अच्छे से नहीं कर पा रहा होता है। तो आरस उस पर अपनी अप्रेजल पावर का यूज करता है, तो उसे पता लग जाता है ये लड़का धनुष को बहुत ही अच्छे से चलाएगा। फिर आरस उस सैनिक को एक बार धनुष चलाने के लिए कहता है। वहाँ ये लड़का पहले तो इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन और आरस के कहने पर ये लड़का पहली बार धनुष चलाने की कोशिश करता है और पहली बार में ही बहुत अच्छे से निशाना लगा देता है। सभी सैनिक ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और इस लड़के की तारीफ करने लग जाते हैं। वहाँ ये दूसरा सिपाही आरस से पूछता है, मास्टर आपको इसके बारे में कैसे पता लगा कि ये व्यक्ति धनुष को बहुत ही अच्छे से चलाएगा? आरस ये सुनकर थोड़ा सा घबरा जाता है और झूठ कह देता है, मुझे ऐसे ही लगा था। सभी सैनिक इस बात को सुनकर हंसने लग जाते हैं। फिर हमें बताया जाता है लॉर्ड आरस इस पावर का यूज सिर्फ दूसरे व्यक्ति के ऊपर ही कर सकते हैं। फिर हमें आरस के पिता को दिखाया जाता है जो आरस से कहते हैं, मैंने सैनिकों से सुना कि तुमने उस लड़के की पावर को ढूंढ लिया था। इस पर आरस हाँ कहता है। आरस अपने पिता के ऊपर अपनी पावर का यूज करता है और उनके स्टैट्स को देखने लग जाता है, जिसके बाद हमें आरस के पिता के बारे में बताया जाता है जो बहुत ही अच्छे फाइटर होते हैं और एक साथ 10 लोगों को आसानी से मार सकते हैं। आरस के पिता कहते हैं, तुम्हें अपनी इस पावर को ज्यादा पावरफुल बनाना होगा, क्योंकि आगे चलकर तुम इस जगह के लॉर्ड भी बनोगे और इस पावर की वजह से तुम अच्छे लोगों को ढूंढ पाओगे। तो आरस हाँ में जवाब देता है। फिर हमें आरस को एम्पायर के बारे में पढ़ते हुए दिखाया जाता है। आरस ये सब कुछ पढ़कर सोचता है, मेरा फ्यूचर इतना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत से राजा करप्ट हैं और यहाँ वहाँ युद्ध हो रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लॉर्ड होने की वजह से मुझे अपनी सेना को लड़ाई में ले जाना पड़ेगा और उन्हें लीड करना पड़ेगा, और मुझे अपने लैंडवर्क के लोगों को किसी भी हालत में बचाना ही पड़ेगा। फिर हमें आरस को सिटी के अंदर घूमते हुए दिखाया जाता है। आरस अपनी अप्रेजल पावर को यूज करके एक पावरफुल साथी ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो ढूंढने के बाद भी उसे कोई भी पावरफुल साथी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आरस एक जगह पर जाकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक मालकन होता है और सभी लोग इन्हें बहुत ही बुरा समझते हैं, क्योंकि इन्हें बंदी बनाकर किसी और देश से यहाँ पर लाया गया होता है। आरस इस लड़के के पास जाकर उसे खाने के लिए देता है। सिटी के सभी लोग ये देखकर बातें करने लग जाते हैं, मास्टर आरस मालकन की हेल्प क्यों कर रहे हैं? आरस इस लड़के के ऊपर अपनी अप्रेजल पावर का यूज करता है और उसके स्टैट्स को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। ये लड़का आगे चलकर बहुत ही पावरफुल व्यक्ति बनेगा। आरस इस लड़के से पूछता है, क्या तुम मेरे साथी बनोगे? जिस पर ये लड़का पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता है, क्या आप मजाक कर रहे हैं? आरस इस लड़के को बताता है,
मैं एक लॉर्ड का लड़का हूँ और मुझे अपने लिए एक पावरफुल साथी चाहिए। जिस पर ये लड़का जवाब देता है, मैं तो आपसे अभी मिला हूँ और अगर आप मुझे ले जाएंगे तो आपको लोगों की बातों को सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक मालकन हूँ और आप मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। फिर ये लड़का वहाँ से जाने लगता है तो आरस उसे जबरदस्ती अपने घर में खाना खाने के लिए ले जाता है। ये लड़का आरस के घर को देखकर कहता है, आप तो सच में एक लॉर्ड के बेटे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है ये व्यक्ति इस लड़के को बेकार खाना खाने के लिए देता है और उसे ये खाकर इस घर से जल्दी बाहर निकलने के लिए कहता है। आरस ये सब कुछ देखकर इस लड़के को अपना खाना खाने के लिए देता है और इन सभी व्यक्तियों से कहता है, ये लड़का मेरा स्पेशल गेस्ट है। फिर इस लड़के को भी अच्छा खाना खाने के लिए दिया जाता है। आरस इस व्यक्ति से पूछता है, तुम यहाँ पर कैसे आए? तो ये व्यक्ति अपनी कहानी बताता है, मेरा नाम रिज है और मैं एक मालकन के ग्रुप का हिस्सा था, लेकिन एक दिन उस ग्रुप के सभी लोगों को मार दिया और तब से मैं यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। आरस रिज की कहानी को सुनकर बहुत ही दुखी हो जाता है। वहाँ ये दूसरा व्यक्ति आरस से कहता है, आपको इस गेस्ट को जल्दी यहाँ से बाहर भेजना होगा, लेकिन आरस मना कर देता है, मैं इस व्यक्ति को अपना साथी बनाने के लिए यहाँ पर लाया हूँ। ये व्यक्ति इस बात को सुनकर घबरा जाता है और कहता है, अगर आपके पिता को इसके बारे में पता लग गया तो? फिर अगले सीन में हमें आरस को अपने पिता के पास दिखाया जाता है। आरस के पिता कहते हैं, मैं एक मालकन को तुम्हारा साथी बनने नहीं दे सकता और ये लोग हम लोगों से बहुत ही कमजोर होते हैं। तो आरस इन सभी बातों को सुनकर सोच में पड़ जाता है, अगर मैंने रिच को जाने दिया तो इतना पावरफुल व्यक्ति मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आरस के पिता इन सभी बातों को सुनकर रिज का एक टेस्ट लेने के लिए हाँ कर देते हैं और इस टेस्ट के अंदर रिज को आरस के पिता के साथ लड़ना होगा। आरस इस बात को सुनकर कहता है, लेकिन ये तो अभी बहुत छोटा है और आप बहुत ही ताकतवर हैं। तो आरस के पिता कहते हैं, मैं अपनी पूरी पावर से नहीं लड़ूंगा। वहाँ रिज आरस से कहता है, आपको मेरे लिए ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस पर आरस कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं तो आपको अपना साथी बनाना चाहता हूँ और जब मैं लॉर्ड बनूंगा तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथी बनकर मेरी हेल्प करें। रिज इस बात पर हाँ मैं जवाब देता है। फिर हमें इन दोनों का मैच दिखाया जाता है। ये सभी सैनिक मालकन को यहाँ पर देखकर हैरान हो जाते हैं। आरस के पिता रिज से कहते हैं, अगर 10 मिनट के अंदर तुमने मेरे ऊपर एक भी अटैक कर दिया तो तुम इस मैच को जीत जाओगे। फिर इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। पहले तो रिज लॉर्ड के किसी भी हमले को समझ नहीं पा रहा होता है और अपनी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन लॉर्ड को छू तक नहीं पाता है। लेकिन फिर रिज आरस की बातों को याद करके लॉर्ड के ऊपर एक अटैक कर देता है। वहाँ ये सभी सैनिक ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि इस लड़के ने लॉर्ड के ऊपर एक अटैक कर दिया। फिर आरस के पिता रिज को अपना सैनिक बना लेते हैं। आरस खुद भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि रिज ने ऐसा कर लिया। जिसके बाद आरस रिज से कहता है, ये बहुत ही अच्छी फाइट थी। इसके बाद आरस अपने पिता को शुक्रिया कहता है। वहाँ लॉर्ड कहते हैं, ये लड़का सच में बहुत ही अच्छा है, आगे चलकर ये बहुत बड़ा योद्धा बनेगा। लेकिन आरस तुमने भी बहुत ही अच्छा किया, तुम लोगों के टैलेंट को देख सकते हो, आगे चलकर तुम भी बहुत अच्छे लॉर्ड बनोगे। सभी लोग रिज की तारीफ करने लग जाते हैं और इसके बाद मालकन के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। वहाँ रिज सैनिक होने के साथ महल के और भी कामों में लोगों की हेल्प करता है और आरस से कहता है, आज से मैं पूरी जिंदगी आपका साथ दूंगा। और यहाँ पर आरस को अपना पहला साथी मिल जाता है। अब मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।